हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ विपाशा कपूर। सो ये मेरे अकाउंटेंसी क्लास 11 चैप्टर सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। सो प्लीज़ पहले आप जाके वो वाला पार्ट देख लेना। सो इसमें कुछ अकाउंटिंग टर्म्स रह गई थी, उसके बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है जो हमारी इन्वेस्टमेंट, जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, कैपिटल है, उसको इंक्रीज करता है। प्रॉफिट वो होता है जो हमारे बिजनेस में आ रहा है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है। सो प्रॉफिट होता है क्या? मेनली हमने जितने पैसे लगाए थे, हमने जितने पैसे कोई गुड मैन्युफैक्चर करने में लगाए थे और जितना एक्सपेंस है उसमें जो हमारे को बचा है हमारे लिए, वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट। उसका जो एक्सेस होता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? प्रॉफिट। अगर हमने 2,40,000 रुपये लगाए थे और उस पर हमारा 2,40,000 रुपये हमें मिले थे और उस पर हमने कितने लगाए थे? 2 लाख। तो जो 40,000 रुपये एक्सेस अमाउंट है वो हमारे लिए क्या क्या होता है? प्रॉफिट। सो आई होप प्रॉफिट क्लियर हो गया हो। नाउ गेन। गेन क्या होता है? गेन होता है मॉनिटरी बेनिफिट जो हमारे बिजनेस के लिए होता है। मॉनिटरी बेनिफिट मतलब जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स, जो इंसिडेंटल होता है। इंसिडेंटल कब होता है? फिक्स्ड एसेट मतलब डेली डेली हम किसी चीज को नहीं बेच रहे। जैसे अब मशीनरी बेचने, मशीनरी हम रोज रोज तो नहीं बेचते, मशीनरी कभी कभी बेचते। सो मशीनरी बेचने से जो हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, मॉनिटरी प्रॉफिट हो रहा है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? गेन। सो आई होप आपको गेन क्लियर हो गया हो। नाउ लॉस। लॉस हम दो टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। एक तो लॉस, अगर यही एग्जांपल ले लो आप, अगर हमको कितने रिवेन्यू मिला, हमको कितने पैसे मिले? 2 लाख, और हमने उसमें कितना एक्सपेंस लगाया था? 2,40,000। तो हमारा एक्सपेंस ज्यादा है। एक्सपेंस किससे ज्यादा है? 40,000। सो हमारा जो एक्सपेंस ज्यादा है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? लॉस, क्योंकि हमने ज्यादा खर्चा किया था और कम में बेचा है। सो लॉस फर्स्ट टर्म में तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो। और सेकंड टर्म में अगर लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर, आग लग गई या फिर चोरी हो गई, तो वो भी हमारे लिए लॉस है, वो भी हमें भरपाई करनी पड़ेगी। सो लॉस क्या होता है? लॉस दो टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हमको जितना प्रॉफिट हुआ और जितना हमने खर्चा करा, उसमें खर्चा अगर ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो वो हमारे लिए लॉस है। एंड सेकंड टर्म में हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो अगर हमारे को लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर, तो ये भी हमारे लिए लॉस ही है। सो आई होप आपको लॉस क्लियर हो गया। नाउ है परचेज। परचेज को हम हमेशा गुड्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। परचेज हमेशा गुड्स में डिफाइन करते हैं। जैसे हमें एक तो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उससे हमें कुछ और बनाना है, फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, और हमने रॉ मटेरियल खरीदना है, तो वो भी हमारे लिए परचेज है। परचेज परचेज हमेशा गुड्स के टर्म में डिफाइन होती है। हमेशा परचेज वो होता है जो हम किसी और से खरीद रहे हैं, हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? परचेज। नाउ परचेज में एक टर्म है परचेज रिटर्न, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। परचेज रिटर्न क्या होता है? हमने कोई चीज खरीदी थी, वो या तो डिफेक्टिव निकली या जो भी हमारे रीजन है उसकी वजह से हम वो चीज वापस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस से वो चीज वापस जा रही है, मतलब आ तो नहीं रही ना, वापस जा रही है, तो रिटर्न आउटवर्ड बाहर जा रही है। एंड परचेज रिटर्न मतलब हमने खरीद के वो चीज वापस करी है, तो वो हमारे लिए क्या है? परचेज रिटर्न। ओके। नाउ नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स क्या होता है? सेल्स होता है हम सेल्स होता है हम सामान बेच रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? सेल्स। हम किसी को सामान बेचेंगे और बदले में क्या लेंगे? उससे मनी लेंगे। ओके। सो सेल्स, आई होप सेल्स आपको क्लियर हो गया। सेल्स क्या होता है? हम अपनी ओनरशिप, मतलब हमारे पास कोई मशीनरी थी, वो हम किसी और को सेल कर रहे हैं, यानी मशीनरी पहले हमारे नाम थी, हम किसी और के नाम कर रहे हैं, तो हम अपनी ओनरशिप अपनी ट्रांसफर कर रहे हैं। सो ये हमारे लिए क्या हो गई? सेल। नाउ सेल में एक वर्ड है सेल रिटर्न, जिसे हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। हमने कोई मशीनरी बेची और उसने कहा कि ये मशीनरी सही नहीं चलती तो मुझे वापस करनी है, तो वो हमारे बिजनेस में क्या है? आया है, तो रिटर्न इनवर्ड आया है। इनवर्ड मतलब आना। हमारे बिजनेस में जब हम अपने बिजनेस में कोई सामान बेचते हैं और वो बेचा हुआ सामान वापस हमें मिल जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा सेल्स रिटर्न, बिजनेस में वापस आ जाता है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नाउ अब है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है जो हमारे बिजनेस में मतलब वैल्यू ऑफ द दोज गुड्स जो हम रीसेलिंग के लिए परचेज करते हैं। अब ये तो नहीं है हम स्टॉक परचेज करेंगे और अपने पास ही रखेंगे, या तो हम उससे स्टॉक खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदना है, उससे हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है और उसे हमें बेचना है। तो स्टॉक क्या होता है?
स्टॉक वो होता है जो हम रीसाइकिल मतलब हम परचेज करते हैं रीसेलिंग के लिए, वो हमारे लिए क्या है स्टॉक। स्टॉक ओपनिंग हो सकता है, क्लोजिंग हो सकता है। स्टॉक ये तो नहीं है हमने स्टॉक तुरंत बेच दिया, या तो वो पड़ा रहता है काफी टाइम तक। तो अगर स्टार्टिंग में बिजनेस के जो अकाउंटिंग ईयर मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो 1 अप्रैल टू 31 मार्च में अगर बिगिनिंग में यानी 1 अप्रैल के आसपास में जो स्टॉक बचा हुआ रहता है जो मतलब नॉट फॉर रीसेल, जो रीसेल नहीं होता, वो क्या कहलाता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। एंड क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो 31 मार्च तक हमारा स्टॉक मतलब हमारा स्टॉक रहता है अनसोल्ड रहता है, हमने बेचा नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो गुड्स होते हैं जो हम रीसेलिंग के लिए खरीदते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। नाउ अब है ट्रेड रिसीवेबल। नाउ ट्रेड क्या होता है खरीदना बेचना, इसी को ही तो ट्रेड कहते हैं। मैंने आपको बिजनेस का एक मैंने वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने आपको बताया था कि परचेज एंड सेल्स इसको क्या कहते हैं हम ट्रेड। ट्रेड रिसीवेबल वो होता है अगर हमने सेल्स की है उसमें हमारे को कोई अमाउंट मिल रही है, वो हमारे लिए क्या है सेल्स रिसीवेबल। हम कोई चीज सोल्ड करी है उस या फिर सर्विस रेंडर की है, सर्विस दी है, उसमें हमें जो अमाउंट मिल रही है, हमें जो पैसे मिल रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है ट्रेड रिसीवेबल। नाउ ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल मतलब हम देंगे, अगर हमने कोई सामान खरीदा है या फिर हमने कोई सर्विस ली है तो वो हमारे लिए क्या है ट्रेड पेएबल। सो ट्रेड का मतलब क्या है, हम जो भी परचेज और सेल्स होती है गुड्स की वो होता है ट्रेड। रिसीवेबल मतलब हमारे को पैसे मिल रहे हैं, यानी हमने सेल की होगी तभी तो हमें पैसे मिल रहे हैं। नाउ डेटर। डेटर क्या होते हैं, डेटर वो पर्सन होते हैं जो हमसे उधार लेते हैं। जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो किसी को उधार देता है, तो जिसने उधार दिया वो बिजनेस के लिए क्या है डेटर है। सो डेटर वो होते हैं जो बिजनेस से उधार लेते हैं, और क्रेडिटर वो होते हैं जिससे बिजनेस उधार लेता है, जो बिजनेस के लिए देनदार है। बिजनेस को किसी को अमाउंट पे करना है, बिजनेस ने उधार लिया है तो वो उसके लिए क्या है क्रेडिटर। और डेटर वो होते हैं जो बिजनेस को अमाउंट पे करेंगे। सो डेटर और क्रेडिटर में आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। डेटर होते हैं जो बिजनेस से उधार लेते हैं और क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे बिजनेस उधार लेता है। वो आई होप क्लियर हो गया। सो गुड्स। गुड्स क्या होती है, गुड्स होती हैं जो परचेज किसके लिए किए जाते हैं रीसेल के लिए। गुड्स क्या होते हैं मैंने आपको पीछे भी बताया, गुड्स वो होती है जो हम परचेज करते हैं किस लिए, हमें वो चीज रीसेल करनी है या फिर हमें उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर रीसेल करनी है। सो गुड्स वो होती है जो हम परचेज ही करते हैं रीसेल करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नाउ कोस्ट। कोस्ट क्या होती है, कोस्ट होती है, कोस्ट को हम ऐसे टर्म कर सकते हैं जैसे अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। हमने कोई गुड्स खरीदी थी उसका अमाउंट क्या है, सो कोस्ट को हम कैसे टर्म कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस होता है गुड्स का अमाउंट है वो क्या कहलाता है कोस्ट। आई होप क्लियर हो गया। ना डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है किसी चीज पे रिबेट मिलना, अलाउंस मिलना, मतलब छूट मिलना। डिस्काउंट का मतलब आपको पता होगा कि डिस्काउंट मतलब आप कहीं दुकान पे गए कोई सामान खरीदने तो आप कहते हो डिस्काउंट के लिए। सो डिस्काउंट होता है कोई छूट देना, किसी सामान पे कोई छूट देना क्या कहलाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट दो टाइप्स का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट ना। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो एक एक डिफाइन होता है, इस अमाउंट पे आपको फिक्स्ड परसेंटेज होती है, इस अमाउंट पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, इतने परसेंटेज आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे अगर कैरियर 2% डिस्काउंट मिलना ही मिलना है तो 2% डिस्काउंट वो अपने आप ही दे देते हैं, वो क्या कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती क्योंकि वो तो फिक्स है, कैटलॉग प्राइस है। सो ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो हमारे को मतलब फिक्स्ड परसेंटेज पे मिलता है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट वो होता है जो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जल्दी पेमेंट मिल जाए इसके लिए सामने से वो देते हैं। अगर 2% डिस्काउंट दे दिया था, फिर पेमेंट के लिए उन्होंने कहा हम 1 हफ्ता लेंगे, तो उससे पहले वो बोले अगर हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं तो आप जल्दी पेमेंट कर दो, तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए वो कैश डिस्काउंट देते हैं। जैसे कैश डिस्काउंट 5% दे दिया, सो 5 + 2 7% उनका क्या आ गया डिस्काउंट आ गया। सो ये 5% क्या कहलाएगा कैश डिस्काउंट, एंड ये 2% क्या कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट। ओके। सो ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो बिजनेस एक फिक्स्ड परसेंटेज पे देता है, और कैश डिस्काउंट वो होता है जो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए बिजनेस देता है।
ओके, आई होप आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो गया। और कैश डिस्काउंट की बुक्स में एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट में बुक्स के एंट्री नहीं होती। एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी वो है, मतलब पहले आपके बहुत सारे टैक्स थे, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल्स टैक्स, वैट, मतलब सर्विस टैक्स है, ये सारे जो टैक्स थे वो मर्ज होके एक जीएसटी में कन्वर्ट हो गए। वो सारे मर्ज होकर एक सिंगल टैक्स बन गए, जिसको क्या नाम दे दिया? जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? ये हमें परचेज के टाइम पर पे करना पड़ता है, और जीएसटी सेल्स के टाइम पर क्या होती है? कलेक्ट होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया। और जीएसटी सारे जो टैक्स थे, बहुत सारे टैक्स थे, वो मर्ज होकर एक सिंगल टैक्स बन गए, जिनका नाम क्या दे दिया? जीएसटी। नाउ अब क्या है? वाउचर। वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो क्या अलाउ करता है कि हमें जब भी कोई पैसे निकालने हैं, तो वो हमारे को क्या फिलअप करना पड़ता है? वाउचर फिलअप करना पड़ता है। वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें अलाउ करता है कि हम पैसे अब निकाल सकते हैं। वाउचर का मेनली यूज बैंक्स में होता है, क्योंकि बैंक्स में हम पैसे जब लेने जाते हैं, निकालने जाते हैं, तो वो वाउचर हम फिलअप करते हैं, और वाउचर हमें अलाउ करता है कि हम पैसे निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको वाउचर समझ आ गए। वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें सिर्फ अलाउ करता है। नाउ रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू वो होता है, मतलब इनकम होती है जो रेगुलर नेचर की, हम रेगुलरली जो वर्क करते हैं, जैसे हमने सेल्स की, परचेज की, रेगुलरली की है, उसमें जो हमें इनकम मिली है, वो क्या कहलाती है? रिवेन्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स होता है जो हमने हमने डेटर को उधार दिया था, हमने जब किसी को उधार दिए थे, वो हमें रिकवर नहीं हुए, वो इरिकवरेबल है, वो हमें रिकवर नहीं हुए, उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए और वो हमारे पैसे डूब गए। तो वो डूब गए तो वो हम क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब जो हमने अमाउंट उधार दिया था, वो हमारे को अमाउंट मिला नहीं है और वो अमाउंट डूब गया। सो वो हमारे लिए क्या है? बैड डेब्ट्स। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।